चलिए, तो शुरुआत सबसे पहले जो आपको लास्ट लेक्चर में टास्क दिया था बन गया। डिवीजन हो गया, कलर चेंज हो गया, हरा लाल सब आ गया। ग्रेट। चलिए, अब मैं लिखता हूं कोड। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेरा लॉजिक आपके लॉजिक से मैच करे। इट्स वेरी पॉसिबल आपका लॉजिक कुछ डिफरेंट हो। शहनवाज, लेक्चर की एडिटिंग हो रही है, लेक्चर अपलोड हो जाएगा 2 दिन के अंदर। दोनों लेक्चर अपलोड हो जाएंगे, लास्ट लेक्चर भाई और आज वाला भी। डोंट वरी। नमन, प्रोसेसिंग चल रही है कुछ। जूम के अंदर कुछ छोटा सा इशू आ रहा है, जिस कारण से लाइव जाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है जूम के थ्रू। तो टीम उस पर काम कर रही है। अभी हम इसको लोकली रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे। अगले वीक से वापस लाइव हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे फिलहाल। चलो आगे बढ़ो। ये था हमारा लास्ट एग्जाम्पल, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 45। लेट्स सेव इट। ये होगा अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 46। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 46 में सबसे पहले हम ये पार्शियल कोड ले लेते हैं। तो मैंने ये मेन कोड कॉपी कर लिया जो हमारा यूआई प्रोड्यूस करेगा। ये हमारा मेन कोड। इस मेन कोड में 3 फंक्शंस कॉल हुए हैं, डिवाइड, क्लियर और फिनिश, जिनका स्केलेटन ये रहा। तो ये कोड मैंने कॉपी कर लिया और यहां पर अब इसको हम लोग करते हैं मेंशन रूट ऑब्जेक्ट बनाने के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, जो स्केलेटन दिख रहा है, आई मीन जो यूआई दिख रहा है, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। डिवाइड, क्लियर, क्विट सब समझ आ रहे हैं? जल्दी फटाफट। बहुत बढ़िया। शुरुआत हम करते हैं सबसे सिंपल फंक्शन के साथ। सबसे पहले फिनिश की कोडिंग करते हैं। राइट, फिनिश की कोडिंग बस एक लाइन की होगी। डू यू एग्री विद मी? यस, फिनिश की कोडिंग सिर्फ एक लाइन की होगी। फिनिश में हम लोग बोल देंगे रूट डॉट डिस्ट्रॉय। सफिशिएंट है रूट डॉट डिस्ट्रॉय लिखना? यस, रूट डॉट डिस्ट्रॉय से इमीडिएटली आपकी रूट एप्लीकेशन यानी मेन विंडो टर्मिनेट हो जाएगी। कुछ और कर नहीं रहे अपन मेन विंडो के अलावा, तो कोई दिक्कत जाएगी नहीं, पूरा प्रोग्राम भी वहीं टर्मिनेट हो जाएगा। एम आई राइट? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं, फिलहाल डिवाइड पे कुछ नहीं होगा, क्लियर पे कुछ नहीं होगा, लेकिन क्विट पे प्रोग्राम बंद जरूर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर। सेकंड पार्ट, अब हम आते हैं क्लियर मेथड की कोडिंग पे। क्लियर का काम है सभी टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना। सही कह रहा हूं? क्लियर का काम है सभी टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर करना। वेरी गुड। कैसे करते हैं अपन टी के इंटर के अंदर टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लियर? तो याद रखिए, टी के इंटर में टेक्स्ट बॉक्सेस आर एंट्री। हर एंट्री के पास एक मेथड होता है जिसका नाम होता है डिलीट, जो आपसे 2 पैरामीटर लेता है, कहां से कहां तक का डेटा क्लियर करना है। तो मैंने बोल दिया 0 इंडेक्स से लेकर एंड तक का डेटा क्लियर करना है। इसे भी कॉपी करा, इसे भी कॉपी करा। राइट, ये हो गया हमारा E2, ये हो गया हमारा E3। करेक्ट, सबका 0 एंड मैंने दे दिया। एंड -1 आपको नहीं देना है। एंड -1 अपने आप टी के एंटर कर लेता है। आप सिर्फ देंगे एंड। यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया। ठीक, अब ये जो कोड मैंने लिखा है इसमें छोटी सी प्रॉब्लम है। पहचानिए जरा वो प्रॉब्लम क्या है। मान लीजिए यहां पर 10 है, मान लीजिए यहां पर 5 है ना? तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि हमें रिजल्ट में 2.0 मिल रहा होगा जब 10 5 से डिवाइड होगा तो, है ना? अब मान लीजिए मैंने क्लियर पे क्लिक करा, तो क्या आपने नोटिस करा क्लियर होने के बाद फोकस उसी टेक्स्ट बॉक्स में है जहां पे लास्ट इनपुट डाला गया था, है ना? लॉजिकली ये कर्सर यहां ब्लिंक करना चाहिए ना, है ना? वो कैसे करेंगे? तो अगर आप अपनी मर्जी से किसी एंट्री में फोकस लाना चाहते हैं, तो टी के इंटर आपको एंट्री के पास एक और मेथड प्रोवाइड करवाता है। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है फोकस। अगर आप लिखेंगे इवन डॉट फोकस, तो सारे एंट्री बॉक्सेस क्लियर होने के बाद फोकस किस में लौट जाएगा? सारे एंट्री बॉक्सेस क्लियर होने के बाद फोकस लौट जाएगा वापस पहले वाले में। आपकी एप्लीकेशन थोड़ा ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाएगी। समझ आया? है ना? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है डिवाइड कैसे करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम जो मुझे लग रहा है मैं कर सकता हूं, वो ये कि जो मेरा E3 वाला टेक्स्ट बॉक्स है, उसके लिए मैं कॉन्फिग कॉल कर लूं और कॉन्फिग में कह दूं FG इज इक्वल्स टू ग्रीन।
ये लाइन समझ आ रही है आपको? है ना? बहुत बढ़िया। उसके बाद हम जाएं ट्राई ब्लॉक के अंदर। ओके, ट्राई ब्लॉक के अंदर जाकर अगला टास्क होगा दोनों एंट्री बॉक्सेस से इनपुट उठाना। कैसे उठाओगे दोनों एंट्री बॉक्सेस से इनपुट? वेरी गुड। तो क्या लिख दूं मैं? क्या मैं ये लिख दूं एफ एन ओ इक्वल टू ई वन डॉट गेट, एस एन ओ इक्वल टू ई टू डॉट गेट? सही है? नहीं, गड़बड़ है। अगर इस तरह से मैंने गेट कॉल करा तो मैंने भले ही टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर नंबर टाइप करें, मुझे मिलेगा क्या? मैंने भले ही टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर नंबर टाइप करें, मुझे मिलेगी स्ट्रिंग। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था टी के इंटर का टेक्स्ट बॉक्स आप अगर 10 भी टाइप करेंगे तो वो 10 को एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। डिड आई से दिस? बोला था मैंने आपसे ये बात? वेरी गुड। तो अगर ये स्ट्रिंग है और आप इस पे डिवीजन लगाएंगे तो आएगी एक्सेप्शन, क्योंकि पाइथन में स्ट्रिंग्स डिवीजन सपोर्ट नहीं करती हैं। शाबाश, वेरी गुड। तो क्या करा जाए? तो करा ये जाए कि इसको कन्वर्ट करा जाए इनटू इंटीजर। तो हो गया इंटीजर ऑफ ई वन डॉट गेट, ये हो गया इंटीजर ऑफ ई टू डॉट गेट। बहुत बढ़िया। अब मेरे पास एफ एन ओ और एस एन ओ में जो एंट्री फील्ड की वैल्यूज हैं वो इंट बनकर आ जाएंगी, है ना? इसके बाद मैं कह दूंगा रिजल्ट इज इक्वल्स टू एफ एन ओ डिवाइडेड बाय एस एन ओ। ये भी क्लियर है ना? अगर ये तीनों लाइनें सक्सेसफुली चल गई मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं आई है। क्या मैं सही कह रहा हूं? यस, अगर ये तीनों सक्सेसफुली चल गई मतलब कोई एक्सेप्शन नहीं आई है। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आई है तो मैं इंसर्ट कर दूं ई थ्री के अंदर रिजल्ट। वेरी गुड। इंसर्ट कितने आर्गुमेंट लेता है? तो जवाब है 2 आर्गुमेंट लेता है। कहां इंसर्ट करना है, क्या करना है? तो मैंने कहा 0 पे करना है। क्या करना है? एस टी आर ऑफ सी को करना है। ये भी क्लियर है? जल्दी जल्दी क्विक। हाँ, रिजल्ट करना है, सॉरी, रिजल्ट करना है। ठीक है। रिजल्ट मैंने गलती से सी लिख दिया। ठीक है, अब एक छोटा सा इशू और है। अगर मैं दो नंबर को एक बार डिवाइड करूंगा मुझे एक रिजल्ट मिलेगा, फिर नए दो नंबर को डिवाइड करूंगा तो पुराने वाला रिजल्ट रहेगा, है ना? तो ई थ्री का डेटा डिलीट भी करना चाहिए मुझे, है ना? नहीं क्यों रहेगा मुकेश? नहीं आप तब मानो जब मैं क्लियर पे क्लिक करूंगा। अगर मैंने क्लियर पे क्लिक नहीं करा तो, अगर मैंने क्लियर पे क्लिक नहीं करा तो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर डेटा रहेगा ना, है ना? तो सेफ्टी के लिए क्या मैं ये कर सकता हूं ई थ्री डॉट डिलीट जीरो कॉमा एंड? मुझे मालूम है इससे पहले कि ई थ्री में कोई रिजल्ट जाए उसका डेटा इरेज कर देते हैं। सही कह रहा हूं? ग्रेट, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अपन ट्राई के एरर हैंडलिंग वाले पार्ट पे। पाइथन में ट्राई के बाद क्या लगाते हैं? पाइथन में ट्राई के बाद एक्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, आपके कोड में कितनी तरह की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं? आपके कोड में दो तरह की एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं। एक एक्सेप्शन आएगी जीरो डिवीजन एरर और एक एक्सेप्शन आएगी वैल्यू एरर। जीरो डिवीजन एरर आएगी अगर यूजर द्वारा दिया गया सेकंड नंबर जीरो है, क्योंकि पाइथन ये मानती है आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये पाइथन में रन टाइम एरर है ना? तो एक तो जीरो डिवीजन एरर आएगी। दूसरा क्या इस बात के चांसेस हैं यूजर टेक्स्ट बॉक्स में हेलो लिख दे, अगर उसने हेलो लिख दिया तो क्या हेलो इंट बन जाएगा? नहीं बनेगा। और पाइथन हेलो को इंट बनता हुआ देखेगी तो थ्रो करेगी वैल्यू एरर नाम की एक्सेप्शन। तो हमें दो एक्सेप्ट लगाने चाहिए। एक एक्सेप्ट मैंने लगाया जीरो डिवीजन एरर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर आकर मैं लिखूंगा ई थ्री डॉट कॉन्फिग या इंसर्ट, राइट? ई थ्री डॉट इंसर्ट में हम लोग क्या इंसर्ट करेंगे? जीरो, राइट, कॉमा डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। ये आप यूजर को मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप एक और एक्सेप्ट लगाएंगे। अब की बार वो एक्सेप्ट किसका होगा? अब की बार ये एक्सेप्ट होगा वैल्यू एरर का एक्सेप्ट। ठीक है, यहां आप लिख देंगे ई थ्री डॉट इंसर्ट जीरो और वैल्यू एरर में आप लिख दोगे प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली।
गॉट इट? ठीक है, अब रहा सवाल, नहीं करना पड़ेगा ना नमन, वो सबसे ऊपर हो रहा है ना, देखो एक्सेप्शन अगर आती भी है उससे पहले E3 का डेटा डिलीट हो चुका होगा, है ना, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कर दिया है क्लियर, है ना। इनफैक्ट मैं चाहूं तो ये लाइन यहां भी लिख सकता हूं ना, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन तो आनी नहीं है, तो क्यों लाएं इसको जबरदस्ती ट्राई के अंदर, ये भी सही है। ग्रेट, वेरी गुड। हाँ, अब बात आती है कलर की। वेरी गुड, अब बात आती है कलर की, कलर चेंज करना पड़ेगा। जी, कलर चेंज करना पड़ेगा। कलर कैसे चेंज करेंगे अपन? ग्रीन कलर तो अपन ने सेट करा हुआ है, रेड कैसे लाएंगे? जल्दी क्विक, रेड कैसे लाएंगे? तो जवाब है, रेड लाने के लिए जहां जहां आपने एक्सेप्ट लगाया हुआ है वहां वहां कह दीजिए आप एफ जी इक्वल टू रेड, और यहां कह दीजिए एफ जी इक्वल टू रेड। समझ आया? है ना, एक तरीका ये है। एक और तरीका है कि आपको दो दो बार रेड ना लिखना पड़े, यहां दो दो बार रेड लिखना पड़ रहा है और शायद और ज्यादा बार लिखना नहीं। फाइनली में गड़बड़ है ना मन, फाइनली तो तब भी चलेगा ना जब एक्सेप्शन नहीं आएगी, और फाइनली तब भी चलेगा जब एक्सेप्शन आएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिलहाल आप जो लिखा है उसका बिहेवियर देख लो, मैंने कोड रन करा, फर्स्ट नंबर मैंने कहा 15, सेकेंड नंबर मैंने कहा 5, डिवाइड, मुझे ग्रीन कलर में मिल रहा है 3.0। मैंने कहा 15 और 0, मुझे रेड कलर में मिल रहा है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। मैंने कहा 15 और ए, मुझे मैसेज मिल रहा है प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली। क्लियर है? अब थोड़ा और बेटर मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर दो एक्सेप्ट की जगह 10 एक्सेप्ट होते तो फिर हमको ये रेड कलर 10 जगह सेट करना पड़ता ना। तो मेरे पास इसका दूसरा सॉल्यूशन भी है, वो क्या है, सेव कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि मैं सबसे ऊपर रेड सेट कर दूं, ठीक है, इन दोनों में से ग्रीन हटा दूं। आप ये बताइए, पाइथन में कुछ ऐसा भी है जो तभी चलता है जब एक्सेप्शन ना आए? कौन है वो? भूल गए, इतना टाइम लगता ही नहीं, वो है एल्स। पाइथन में आप ट्राई के साथ एल्स भी लगा सकते हैं, और ये एल्स कब चलता है? ये एल्स तभी चलता है जब प्रोग्राम में एक्सेप्शन ना आए। अगर एक्सेप्शन ना आए तो फिर मैं ग्रीन रख सकता हूं, हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको एक ही बार करना पड़ा रेड, एक ही बार करना पड़ा ग्रीन, चाहे बीच में कितने भी एक्सेप्शन ब्लॉक्स आप बना लीजिए, रन कीजिए। ठीक, मैंने कहा 2 और मैंने कहा ए, चेक करिए रेड में आ रहा है प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली। मैंने कहा 5 और मैंने कहा 2, ग्रीन में आ रहा है 2.5। 5 और 0, रेड में आ रहा है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। क्लियर? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके लिए इफ एल्स लगाना पड़ेगा तुम्हें, या तुम्हें ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर कलर सेट करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे ना। तो कलर सेट करने का कोड तो तुम्हें बार बार लिखना ही पड़ा ना नमन फिर। अगर कलर वेरिएबल ले भी लिया तुमने, और मैं ये कह रहा हूं अगर हमारे पास 10 एक्सेप्ट ब्लॉक होंगे, तो तुम हर ब्लॉक में जाकर नहीं लिखोगे कलर इक्वल टू रेड, कलर इक्वल टू रेड। वो ही तो बचा रहा हूं मैं। ठीक है, चले आगे। ग्रेट, चलिए, तो ये हुआ आपका एप्लीकेशन ऑफ एडिंग, और सॉरी डिवाइडिंग टू नंबर्स। अब हम आते हैं जीयूआई में एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स पे, अभी तक आप बेसिक जीयूआई पढ़ रहे थे, अब बात करते हैं जीयूआई से रिलेटेड कुछ एडवांस चीजें। और सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम मैसेज बॉक्सेस। द फर्स्ट टॉपिक इन एडवांस जीयूआई विच वी हैव टू डिस्कस इज अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज मैसेज बॉक्सेस और डायलॉग बॉक्सेस। तो सबसे पहली बात, डायलॉग बॉक्स होते क्या है? जब आप डायलॉग बॉक्स, वो छोटी छोटी पॉपअप विंडोज होती हैं जो एप्लीकेशन के रन टाइम पे एप्लीकेशन में दिखाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने नोटपैड यूज करा है? करा है ना, वेरी गुड। अगर मैं नोटपैड को क्लोज करूं, कुछ लिखने के बाद मैं नोटपैड को क्लोज करूं, तो मेरे नोटपैड क्लोज करने पर कुछ मैसेज वैसेज आएगा, समथिंग लाइक दिस।
राइट ये जो आप देख रहे हैं ये अपने आप में कहलाते हैं डायलॉग बॉक्सेस। गॉट इट? बहुत बढ़िया। राइट अब पाइथन आपको इस तरीके के डायलॉग बॉक्सेस प्रोवाइड करती है। और पाइथन में अगर कितनी तरह के डायलॉग बॉक्सेस हैं, इस सवाल का जवाब ढूंढा जाए तो पाइथन के पास 5 तरह के डायलॉग बॉक्सेस। कितनी तरह के? 5 तरह के डायलॉग बॉक्सेस हैं। सबका मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे देता हूं, फिर एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला वाला है मैसेज बॉक्स। इसे आप तब यूज करते हैं जब आपको यूजर को एक प्लेन मैसेज देना हो। प्लेन मैसेज देना हो जैसे जैसे इमेजिन करिए आप किसी वेबसाइट पे शॉपिंग कर रहे हैं। शॉपिंग के वक्त आपने कोई आइटम कार्ट में ऐड करा। ऐड करने के बाद आपने कोई आइटम डिलीट करा, तो वहां पर आपको एक मैसेज मिलता है आइटम डिलीटेड। राइट मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं जो डिलीट होने से पहले आपसे पूछा जाता है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं ये बताया जाता है आइटम डिलीट हो गया है, ऐसा है। वेरी गुड। आप किसी को मैसेज भेजते हैं, एसएमएस की बात कर रहा हूं। जनरली मोबाइल में जो एसएमएस वाली ऐप होती है वो मैसेज भेजने के बाद लिख कर देती है मैसेज सेंड। वेरी गुड। आप इंस्टाग्राम पे कोई रील सेव करते हैं। इंस्टाग्राम पे कोई रील सेव करते हैं। देखते हैं आप रील सेव करने के बाद एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है सेव्ड। राइट नोटिस करा है आपने ये? वेरी गुड। हालांकि ये मोबाइल के अंदर मैसेज बॉक्स नहीं है। अगर आप एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग जानते हो तो ये मोबाइल में टोस्ट के नाम से जाना जाता है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में ये जो आपको दिखता है ना ब्लैक कलर की विंडो जिसमें सेव लिखा उसको टोस्ट बोलते हैं। बट पाइथन के अंदर हम इन्हीं चीजों को बोलते हैं मैसेज बॉक्स। आई होप मैसेज बॉक्स इज क्लियर। बहुत बढ़िया। फिर आता है कंफर्मेशन बॉक्स। ये आप तब लेते हैं जब आपको कोई एक्टिविटी करने से पहले यूजर से कुछ सवाल पूछना है। जैसे आपने नोटिस करा अभी नोटपैड ने मेरे से पूछा डू यू वांट टू सेव द फाइल, कुछ ऐसा है। दिस इज कंफर्मेशन। ऐसा करना है क्या, ऐसा कर दें क्या, दिस इज कॉल्ड कंफर्मेशन। क्लियर? बढ़ू आगे? बहुत बढ़िया। तीसरा है हमारे पास इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स आप तब लेते हैं जब आपको यूजर से ऑन द फ्लाई कुछ वैल्यू लेनी है, कुछ इनपुट लेना हो। तो कंफर्म इनपुट नहीं लेता क्या? कंफर्म इनपुट नहीं लेता। कंफर्म सिर्फ यस या नो लेता है। इनपुट बाकायदा यूजर से, बिल्कुल सही मुकेश, बाकायदा यूजर से फीडबैक या कंप्लीट इनपुट मांग सकता है। क्लियर है? शाबाश। फिर हमारे पास है फाइल चूजर। फाइल चूजर आप तब लेते हैं जब आपको यूजर के सामने फाइल्स ओपन करने का ऑप्शन देना हो। राइट जैसे आप मुझे बताइए अगर मैं नोटपैड में ही जाऊं और नोटपैड में जाकर फाइल पे ओपन पे क्लिक करूं, ये देख रहे हैं आप जो मेरे सामने ब्राउज विंडो आ रही है। दिस ब्राउज विंडो इज बेसिकली कॉल्ड एज फाइल चूजर। राइट ये ब्राउज विंडो आपको टी के इंटर भी प्रोवाइड कर देगा। राइट लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कलर चूजर। कलर चूजर से क्या होता होगा? वेरी गुड। आपने पेंट यूज करते वक्त गौर करा है पेंट में टॉप राइट पे एक कलर पैलेट आता है। हैव यू नोटिस दैट? पेंट में टॉप राइट पे एक कलर पैलेट आ रहा है, दिख रहा है आपको? ऐसा कलर पैलेट आपको पाइथन भी लाके दे सकती है और उसके लिए हम यूज करते हैं कलर चूजर। क्लियर? ठीक है अब ये बताइए अगर आपने प्रोजेक्ट का ओरिएंटेशन लेक्चर अटेंड करा है तो हमारे प्रोजेक्ट में इनमें से कौन कौन सा डायलॉग बॉक्स लगेगा? यस नो करते चलिए। नंबर 1 मैसेज बॉक्स लगेगा। बिल्कुल लगेगा। आपने देखा होगा जब मैं एप्लीकेशन को टर्मिनेट करता हूं तो एक थैंक यू मैसेज आता है, वो इसी से आता है। डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं तो एक पॉपअप आता है ये बताने के लिए कनेक्टेड टू द डेटाबेस। ठीक। कंफर्मेशन ये भी लगेगा। बिल्कुल लगेगा। राइट जब गाना डिलीट करेगा यूजर तो हम पूछेंगे गाना डिलीट करना है, वो बोलेगा हाँ तो गाने को रिमूव होने देंगे, अदरवाइज गाना प्लेलिस्ट में मौजूद रहेगा। क्लियर? वेरी गुड। इनपुट बॉक्स ये नहीं लगेगा। फाइल चूजर लगेगा। बिल्कुल लगेगा। फाइल चूजर क्यों लगेगा?
क्योंकि यूजर जब प्लेलिस्ट में गाने ऐड करेगा तो इसी से करेगा। बिल्कुल ठीक, सही है, वेरी गुड। कलर चूजर की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, बट पढ़ने हमें सारे हैं। इस एप्लीकेशन में ना सही किसी और ऐप में आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है। तो शुरुआत करते हैं पहले डायलॉग बॉक्स के साथ, जिसका नाम है मैसेज बॉक्स। पढ़ो, थ्योरी पढ़ने के बाद डन लिखना, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आराम से पढ़ो। पढ़ लिया, वेरी गुड। मैसेज बॉक्स लाने के कितने फंक्शन? मैसेज बॉक्स लाने के 3 फंक्शन। तीनों के आर्गुमेंट सेम है, तीनों के आर्ग्यूमेंट सेम है जी, तीनों ही 2 आर्गुमेंट लेते हैं। ओके, तो फिर फर्क क्या है तीनों में? तीनों में फर्क उनकी अपीयरेंस को लेकर है। आप देखेंगे जब शो एरर वाला बॉक्स आएगा तो पाइथन उसमें ऑटोमेटिकली रेड कलर का आपको एक क्रॉस बना के देगी। नोटिस करा आपने मेरी बात को? पाइथन ऑटोमेटिकली रेड कलर का क्रॉस बना कर देगी। इसी तरह से जब वार्निंग वाला आएगा तो पाइथन उसमें वार्निंग का आइकन दिखाएगी। समझ रहे हैं? क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अगर आपको कुछ आइकन वाला बॉक्स चाहिए तो आप शो एरर, शो वार्निंग, इनको अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ो, यहां तक समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये फंक्शन है किसके पास? तो पढ़िए जरा। सर रिपीट, क्या रिपीट करूं? हर्ष बोलो, माइक ऑन करो, पूछो। सर आपने बताया ना अभी एरर वाला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, मैंने बताया ये जो शो इन्फो, शो एरर और शो वार्निंग है, ये हाँ। सब आपके लिए एक एक डायलॉग बॉक्स जनरेट करेंगे। ओके सर। ठीक है, अब ये जो शो एरर है, जब आप इसे कॉल करेंगे तो क्योंकि ये शो एरर के नाम से है, तो ये सोच रहा है कि आप जो मैसेज दे रहे हैं वो एरर मैसेज है, और ये ओके सर। अपने आप उसमें एक रेड कलर का क्रॉस दिखाएगा। मैं आपको ओके। एक छोटा सा इमेज दिखाता हूँ, देखो। ये हम्म। शो एरर का आउटपुट है, दिख रहा है? ओ। हाँ सर, दिख और रहा वो है। जो क्रॉस बटन है वो मैं नहीं लाया हूँ, वो अपने आप पाइथन ने दिया है ओके सर। ऑटोमेटिकली। ओके ठीक है, सर। ऐसे ही बाकी के डायलॉग बॉक्सेस हैं जो अपनी अपनी तरफ से आपको चीजें आइकन के फॉर्म में डिस्प्ले करके देंगे, ताकि यूजर को ये बताया जा सके ये किस तरीके का मैसेज आ रहा है। ओके सर, आ गया। ओके, थैंक यू। वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तीनों फंक्शंस हैं किसके पास? तो पढ़िए और मुझे बताइए अगली स्लाइड, ये तीनों किसके पास है? वेरी गुड। और मैसेज बॉक्स खुद कौन है? वेरी गुड, मैसेज बॉक्स एक मॉड्यूल का नाम है। और मैसेज बॉक्स मॉड्यूल किसके अंदर है? मैसेज बॉक्स मॉड्यूल किसके अंदर है? वेरी गुड, ये टी के इंटर के अंदर है। तो क्या आज से पहले भी कोई ऐसा मॉड्यूल आपको मिला जो टी के इंटर के अंदर हो? वेरी गुड प्रभा, फॉन्ट। जैसे फॉन्ट एक मॉड्यूल था, ऐसे टी के इंटर के अंदर मैसेज बॉक्स नाम का भी एक मॉड्यूल मौजूद है। ठीक है, जो पहला वाला पैरामीटर है वो टाइटल सेट करेगा मैसेज बॉक्स का। समझिएगा ध्यान से, जो फर्स्ट आर्गुमेंट आप पास करेंगे वो मैसेज बॉक्स का टाइटल बनेगा। जो सेकंड आर्गुमेंट आप पास करेंगे वो मैसेज बॉक्स में दिखाया जाने वाला मैसेज बनेगा। समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। अब हमें ये कोड लिखना है, पढ़ लीजिए। अभी अभी हमने जो कोड बनाया है, सर इनके बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं कर सकते निर्मित। इन मैसेज बॉक्सेस के साथ आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि इनको मैनिपुलेट करें तो वो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है, आप अपने खुद के मैसेज बॉक्स बना लो। गॉट इट? क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये मैसेज बॉक्स दिखने में रूट विंडो जैसे ही है ना, दिखने में रूट विंडो जैसे ही है ना ये। बस एक ही फर्क है, रूट विंडो में अगर आप नोटिस करें तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ये 3 चीजें आती हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्रॉस। इसमें सिर्फ क्रॉस आ रहा है। तो ये एक्चुअल में टी के इंटर की एक क्लास यूज की है हमने, उस क्लास का नाम है टॉप लेवल। क्या नाम है क्लास का? क्लास का नाम है टॉप लेवल। अगर आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो आप अपने खुद के बना सकते हैं मैसेज बॉक्सेस। क्लियर है ना? राइट।
तो इनमें आप कोई मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे आपको लग रहा है ये जो बटन है ओके, ये अपन लाए या ये ऑटोमेटिकली पाइथन ने दिया है? दिस बटन इज ऑटोमेटिकली गिवन बाय पाइथन, हमने कुछ नहीं करा है इसमें। राइट, अब मैं चाहूं ओके की जगह यहां यस आ जाए, नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ये प्री डिफाइंड है, आप बस इन्हें यूज करिए, आप इन्हें मैनिपुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हमारा अगला टास्क है, जो हमने अभी अभी नंबर डिवाइड करने का कोड लिखा, उसमें जो एरर्स हैं वो मेरे को मैसेज बॉक्स से दिखानी है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? है ना, बहुत बढ़िया। तो अब जरा बताइए कोड में कैसे कैसे चेंजेस होंगे। लेट्स सेव द एप्लीकेशन, सेव एज GY48। ठीक है, सबसे पहला चेंज तो मुझे ये बताइए, अब जब मुझे मैसेज बॉक्स में ही एरर दिखानी है, तो कम से कम ये कम से कम ये रेड वाला पार्ट हटा मेरा, क्या बोलते हो आप? बल्कि मैं इसकी जगह ग्रीन लिख दूं, क्योंकि ये पक्की बात है, अगर टेक्स्ट बॉक्स में डेटा आएगा तो ग्रीन में ही आएगा, है ना। एल्स भी हटा दूं मैं। वेरी गुड। अब ये जो मैं E3 के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं, rather than showing this in E3, can I show this in मैसेज बॉक्स? है ना, वेरी गुड। तो बताइए क्या लिख दूं E3 डॉट इंसर्ट की जगह? एवरीवन बी क्विक, क्या लिख दूं? जल्दी, क्या लिख दूं? इतना सोचना पड़ रहा है। मैसेज बॉक्स डॉट फॉलोड बाय शो एरर, है ना। यहां पे लिख दूं मैं एरर, और यहां पे मैं लिख दूं डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो। एम आई राइट? डू यू एग्री विद मी? अब रहा सवाल ये मैसेज बॉक्स का, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अपन ने इंपोर्ट करा है, बाय डिफॉल्ट हमको सिर्फ टी के इंटर की चीजें मिलेंगी ना, है ना। टी के इंटर के सब मॉड्यूल नहीं मिलेंगे। तो आप पाईचाम को बोलिए वो इसको भी इंपोर्ट करें। इसी तरह से यही लाइन कॉपी कर लीजिए, कॉपी करके यहां पेस्ट कर दीजिए, और यहां डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो की जगह कह दीजिए प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली। ठीक है, एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है, अब ये जो ग्रीन है ये यहां भी लिखने की क्या जरूरत है, बल्कि हम ये तभी लिख दें जब हम E3 बना रहे हैं। क्या बोलते हैं आप? कर सकते हैं ना? बार बार क्यों ग्रीन सेट करना, एक ही बार कर दीजिए जब आप इसको क्रिएट कर रहे हैं। सही है, वेरी गुड। राइट, अब मैंने इसको रन करा, फर्स्ट नंबर दिया मैंने 10, सेकेंड नंबर दिया मैंने 5, डिवाइड करा। ठीक है, अब मैंने 5 की जगह 0 पास करा, डिवाइड करा। कुछ नोटिस करा आपने? ये जो क्रॉस है, ये जो ओके है, ये अपने आप आया है। ठीक है, और एक बात और याद रखिएगा, जब तक इस डायलॉग बॉक्स को आप हटाएंगे नहीं, तब तक आप अपनी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे। सुन रहे हैं? ये जो बैकग्राउंड में अगर आपको लग रहा सर मैं इसको क्विट कर दूं, मैं इसको क्लियर कर दूं, मैं क्रॉस कर दूं, कुछ नहीं होगा जब तक इसे नहीं हटाएंगे आप। गॉट इट? ग्रेट, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने यहां हेलो लिख दिया, तो अगर मैंने यहां हेलो लिख दिया, अगेन आई गेट द मैसेज प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली, ये भी क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब सोचिए अगर मैं यहां शो एरर की जगह लिख देता शो इन्फो, कुछ चेंज होता आउटपुट में? कुछ बिहेवियर में अंतर आता? देखिए ध्यान से, बिहेवियर में अंतर नहीं आता, लेकिन जो मेरा यूआई है वो हल्का सा बदल जाता। अब आप नोटिस करिए, rather देन शोइंग अ क्रॉस, मुझे आई का आइकन मिल रहा, आई फॉर इन्फो। यस, आई फॉर इन्फो। क्लियर? इसी तरह आइकन चेंज हो गया, बिल्कुल सही। इसी तरह से अगर मैंने इसको कर दिया शो वार्निंग, ठीक है, अब अगर मैंने इसको रन करा और मैंने पास करा 10 और 0, तो मुझे वार्निंग वाला आइकन मिल रहा है। बस यही फर्क था। हर्ष, क्लियर हुआ? यही फर्क समझा रहा था मैं, फंक्शन का नाम बदला तो आइकन बदल जाएगा। ठीक है, चलें आगे। सिंपल है। गुड, तो ये तो हुई कहानी मैसेज बॉक्स। ठीक, अब आते हैं अगला डायलॉग बॉक्स,
आपको कौन सा मिलता है। अगला डायलॉग बॉक्स जो आपको टीक एंटर प्रोवाइड करता है उसका नाम है आस्क ओके कैंसिल, आस्क रीट्राई, आस्क यस नो और आस्क यस नो कैंसिल। इन शॉर्ट ये है आपके कंफर्मेशन बॉक्स। कंफर्मेशन बॉक्स भी आपको कौन से मॉड्यूल से मिलते हैं? कंफर्मेशन बॉक्स भी आपको मैसेज बॉक्स मॉड्यूल से ही मिलते हैं। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या है इसको समझने की आवश्यकता है। अंतर ये है कि ये जो आस्क ओके कैंसिल है ये अपने आप दो बटन देगा, एक पे लिखा होगा ओके, एक पे लिखा होगा कैंसिल। यस और नो समझ आ रहा है? वेरी गुड। रीट्राई कैंसिल भी दो बटन देगा, एक पे लिखा होगा रीट्राई, एक पे लिखा होगा कैंसिल। आस्क यस नो भी दो बटन देगा, एक पे लिखा होगा यस, एक पे लिखा होगा नो। और ये तीसरा वाला कितने बटन देगा? ये तीसरा वाला तीन बटन देगा, राइट। एक पे लिखा होगा यस, एक पे लिखा होगा नो, एक पे लिखा होगा कैंसिल। पहली बात तो ये समझिए, समझ आई? बहुत बढ़िया। अब दूसरी बात, ये जो बटन्स हैं क्या यूजर इन बटन्स को क्लिक करेगा? करेगा तभी तो डायलॉग बॉक्स हटेगा, नहीं तो हटेगा ही नहीं। अब ये बताइए वो जिस भी बटन को क्लिक करेगा, क्या आपके लिए ये जानना जरूरी है उसने कौन सा बटन क्लिक करा? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि वो जिस बटन को क्लिक करेगा उसी के बेसिस पर आपका अगला एक्शन होगा ना, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप यूजर से पूछ रहे हैं ये फाइल ओपन करनी है क्या, तो इसके दो आंसर्स होंगे, या तो वो यस बोलेगा, या तो वो ओके बोलेगा, और या तो वो कैंसिल बोलेगा। तो आप चाहेंगे ना आपको पता लगे उसने ओके प्रेस करा है कि कैंसिल, है ना। तो याद रखिएगा, यूजर ने अगर ओके प्रेस करा, इसकी बात कर रहा हूं, अगर उसने ओके प्रेस करा तो पाइथन आपको रिटर्न करके देगी ट्रू। और अगर उसने कैंसिल प्रेस करा तो पाइथन आपको रिटर्न करके देगी फॉल्स। समझ आ रहा है सबको? इनफैक्ट जितने भी दो बटन वाले मैसेज बॉक्सेस हैं, जितने भी दो बटन वाले मैसेज बॉक्सेस हैं, वो यही दो वैल्यू रिटर्न करेंगे। आ रहे फोर्थ वाले में क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। जितने दो बटन वाले मैसेज बॉक्सेस हैं वो रिटर्न करेंगे ट्रू और फॉल्स। समझ आ रहा है सबको? लेकिन जो तीन बटन वाला है उसमें जो कैंसिल है ये रिटर्न करेगा नन। क्या रिटर्न करेगा कैंसिल? कैंसिल वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो रिटर्न करेगा नन। यस नो वाले रिटर्न करेंगे ट्रू या फॉल्स। और ये भी ध्यान देना, जो पहला वाला है उसमें भी कैंसिल है क्या? है, लेकिन इसका कैंसिल क्या रिटर्न करेगा? इसका कैंसिल फॉल्स रिटर्न करेगा। तो कैंसिल कभी फॉल्स देगा कभी नन देगा, डिपेंड करता है कैंसिल तीसरा बटन है कि कैंसिल दूसरा बटन है। अगर कैंसिल तीसरा बटन है तो नन, अगर कैंसिल दूसरा बटन है तो फॉल्स। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, पढ़ लीजिए, स्लाइड में लिखा हुआ है रिटर्न वैल्यू क्या मिलेगी। सही है, स्लाइड समझ आ रही है? ठीक है, अब हमें ये करना है, करना ये है कि अभी तक अगर यूजर क्विट पे क्लिक करता है तो प्रोग्राम तुरंत बंद हो जाता है। देखिए ध्यान से, आपने नोटिस ना करा हो तो कीजिए। ये एप्लीकेशन रन हुई, मैंने क्विट करा, तुरंत बंद हो गया, है ना। आप अधिकतर एप्लीकेशंस में देखते होंगे जब आप क्विट करते हैं तो पूछा जाता है आर यू श्योर यू वांट टू क्विट, कुछ ऐसा करके आता है सवाल। मैं चाहता हूं हमारी एप्लीकेशन भी कुछ ऐसा ही करे। अगर यूजर क्विट पे क्लिक करता है, आई वांट आवर एप्लीकेशन should get a confirmation from the user, and if the user responds yes, only in that case application should terminate. And what if the user presses no? Very good. If the user presses no, application should continue, not return back, application should continue, चलती रहे, राइट। बहुत बढ़िया। तो अब आप बताओ कहां चेंज करें, क्या चेंज करें? एवरीवन प्लीज गाइड। ये हुआ एग्जाम्पल नंबर 49।
ठीक, बताइए क्या चेंज करा जाए, कहां चेंज होगा, डिवाइड में, क्लियर में, कि फिनिश में? मेन लूप के जस्ट पहले कुछ चेंज नहीं होगा, जबरदस्ती मेन लूप के पहले। मेन लूप के पहले क्या चेंज होगा? फिनिश में चेंज होगा। इससे पहले कि आप डिस्ट्रॉय करें, आप कंफर्मेशन मांगेंगे? यस। तो हम बोलेंगे आंसर इक्वल टू मैसेज बॉक्स डॉट आस्क यस नो। यही सही रहेगा। वेरी गुड। आस्क यस नो में सबसे पहले हम पूछ लेते हैं क्विटिंग, और फिर हम एक सवाल पूछ लेते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट? पक्का प्रोग्राम टर्मिनेट करना है? गुड। अब बताइए क्या आने वाला है आंसर में? यस नो नहीं आने वाला है, जबरदस्ती यस नो, ट्रू फॉल्स। तो हम चेक करेंगे इफ आंसर, इफ आंसर का क्या मतलब है, आंसर ट्रू के फॉल्स? इफ आंसर का मतलब है आंसर इज नॉट इक्वल टू फॉल्स। इफ आंसर इज नॉट इक्वल टू फॉल्स तो रूट डॉट डिस्ट्रॉय। यस, इफ आंसर देन रूट डॉट डिस्ट्रॉय। चलाइए। एप्लीकेशन ने क्विट करा, पूछा आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, मैंने कहा नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे मेरी बैक में जो विंडो है वो चल रही है। मैंने क्विट पे यस कर दिया, एप्लीकेशन टर्मिनेट्स। यस नो का बिहेवियर क्लियर हुआ? समझ आया सबको? वेरी गुड। अब आते हैं तीसरी तरह के डायलॉग बॉक्स पे, और यहाँ आपको पाइथन की पावर देखकर मजा आ जाएगा। किसी भी लैंग्वेज में आपने डायलॉग बॉक्सेस अगर पढ़े होंगे तो इतने पावरफुल कोई और लैंग्वेज होती ही नहीं है जितनी पावरफुल पाइथन है। समझिए। अब हमारे पास है, नहीं जावा भी इतनी पावरफुल नहीं है जितनी पाइथन है। इस पर्टिकुलर टॉपिक में बोल रहा हूं, वैसे तो जावा बहुत पावरफुल है, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक में आप देखिए पाइथन बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली या प्रोग्रामर फ्रेंडली है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, अभी समझ आएगा आपको। अब हमारे पास अगला डायलॉग बॉक्स है इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स मतलब एक ऐसा डायलॉग बॉक्स जिसमें आप यूजर से इनपुट ले पाए। राइट? कितनी तरह के इनपुट आप ले सकते हैं? स्लाइड बता रही है, पढ़िए। तो पाइथन कहती है आप 3 तरह के इनपुट ले सकते हैं। ओके, क्या क्या है वो 3 तरह के इनपुट? वो 3 तरह के इनपुट है, स्ट्रिंग टाइप का इनपुट आप ले सकते हैं, इंटीजर टाइप का ले सकते हैं, फ्लोट टाइप का ले सकते हैं। क्लियर है? ओके। अब ये जितने भी इनपुट लेने हैं इनके लिए अलग अलग फंक्शंस हैं, और ये फंक्शंस एक और मॉड्यूल के अंदर हैं। उस मॉड्यूल का नाम मैसेज बॉक्स नहीं है, उस मॉड्यूल का नाम है सिंपल डायलॉग। क्या नाम है मॉड्यूल का? मॉड्यूल का नाम है सिंपल डायलॉग। और सिंपल डायलॉग भी टी के इंटर का सब मॉड्यूल है। ओके, वेरी गुड। आप चेक करिए, अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो फंक्शन का नाम क्या दिख रहा है? अगर आपको स्ट्रिंग इनपुट लेना है तो फंक्शन का नाम दिख रहा है आस्क स्ट्रिंग। अगर आपको यूजर से कोई इंटीजर लेना है तो फंक्शन का नाम है आस्क इंटीजर। और यूजर से आपको कोई फ्लोट लेना है तो फंक्शन का नाम है आस्क फ्लोट। और तीनों किसके फंक्शन है? जल्दी जल्दी, क्विक, फटाफट। ये तीनों सिंपल डायलॉग के फंक्शन। ठीक है। अब एक और जरूरी बात, आप इनमें से किसी को भी यूज करें, जो आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा उसमें 2 बटन आएंगे। कितने बटन आएंगे? 2 बटन आएंगे अपने आप। ठीक है। एक बटन पे लिखा होगा ओके, एक बटन पे लिखा होगा कैंसिल। ठीक है। ऊपर एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आएगा, इस टेक्स्ट बॉक्स में यूजर अपना इनपुट टाइप कर पाएगा। ये भी समझ आ रहा है? ठीक है। अगर यूजर ने ओके प्रेस करा तो ये वाला इनपुट रिटर्न हो जाएगा। ओके, जल्दी जल्दी बोलिए, समझ आया? और अगर यूजर ने कैंसिल प्रेस करा तो पाइथन इसे इग्नोर कर देगी और रिटर्न कर देगी नन। इज इट क्लियर? फॉल्स नहीं, नन, फॉल्स। मुकेश फॉल्स कहां दिख रहा है तुम्हें? नन। अगर कैंसिल प्रेस हुआ तो नन रिटर्न होगा, अगर ओके प्रेस हुआ तो जो टेक्स्ट बॉक्स में लिखा है वो रिटर्न होगा। फॉल्स कहां आ गया बीच में? सही है। चलें आगे। वेरी गुड। अब बात करते हैं, बेटा वो दूसरा था, ये दूसरा है भाई। वो मैसेज बॉक्स वाले थे, ये सिंपल डायलॉग वाले हैं।
ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आस्क स्ट्रिंग हमसे कितने पैरामीटर लेता है। पढ़ो कितने लेता है। इतना टाइम लग रहा है, सब तो लिखा है। 4 लेता है जिसमें से 2 कंपलसरी हैं। जी, 4 पैरामीटर मांगेगा जिसमें से 2 कंपलसरी है, 2 ऑप्शनल है। चले आगे। वेरी गुड। अब इसका जो पहला पैरामीटर है वो डायलॉग बॉक्स का टाइटल है। समझ आ रहा है। जैसे अभी जो हमने डायलॉग बॉक्स बनाया था अभी अभी आखिरी वाला, उसमें टाइटल क्या डाला था। उसमें टाइटल टाइटल एरर नहीं था, टाइटल टाइटल डाला था क्विटिंग। ये टाइटल है, राइट। ठीक, तो इसका पहला आर्गुमेंट जो टाइटल सेट करना है वो है। जो दूसरा आर्गुमेंट है वो डायलॉग बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट आपको दिखाना है। यूजर से आप इनपुट मांगेंगे तो कुछ लिख के देंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर एज, कुछ ऐसा लिख के देंगे। वो यहाँ सेकंड आर्गुमेंट की जगह पे जाएगा। ठीक है। और जो थर्ड आर्गुमेंट है वो आपको इस डायलॉग बॉक्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। कैसे। उदाहरण के तौर पे ये जो डायलॉग बॉक्स है इसमें टेक्स्ट बॉक्स आएगा। आएगा ना। इस टेक्स्ट बॉक्स में आप चाहते हैं कुछ बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ रहे। यानी अगर यूजर कुछ ना लिखकर ओके प्रेस कर दे तो जो लिखा है वो रिटर्न हो जाए। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप एक कीवर्ड आर्गुमेंट यूज करेंगे। उसका क्या नाम है। उसका नाम है इनिशियल वैल्यू। क्या नाम है। इनिशियल वैल्यू। आप इसमें जो भी दे देंगे वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट रिटर्न हो जाएगी। और अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं और यूजर ने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा तो क्या रिटर्न होगा। ब्लैंक नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। अरे नन रिटर्न नहीं होगा भाई, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। नन तब रिटर्न होता है जब यूजर कैंसिल पे क्लिक करे। वो कैंसिल पे क्लिक नहीं कर रहा है, उसने टेक्स्ट बॉक्स में कुछ नहीं लिखा और ओके प्रेस कर दिया। एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न होगी। जो चौथा आर्गुमेंट है उससे आप ये तय करते हैं कि जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है वो कौन सी विंडो के अंदर आए। डायलॉग बॉक्स जो आ रहा है वो कौन सी विंडो के अंदर आए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेरेंट की जगह रूट पास करा तो आपका डायलॉग बॉक्स आपकी रूट विंडो के अंदर आएगा। सुना सबने गौर से। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब छोटी सी एक्सरसाइज। अभी अभी आपने जो कोड लिखा है उसमें यूजर ने क्विट करा तो आपने उससे पूछा आई यू श्योर यू वांट टू क्विट। उसने बोला यस तो आपने प्रोग्राम बंद कर दिया। ऐसा ही करा ना आपने। अब मैं चाहता हूं प्रोग्राम बंद करने से पहले हम उसका नाम पूछें। पहले हम उससे पूछें आई यू श्योर यू वांट टू एग्जिट। अगर वो बोलता है यस तो फिर हम उससे पूछें व्हाट इज योर नेम। वो अपना नाम दे, हम उसको उसके नाम के साथ एक ग्रीटिंग दें, हैव अ गुड डे, और फिर प्रोग्राम बंद हो जाए। रेडी। गुड। कितने डायलॉग बॉक्सेस लगेंगे। कितने डायलॉग बॉक्सेस लगेंगे। शाबाश, 3। नमन 3, 2 नहीं। देखो ध्यान से, ये जो आपको दिख रहा है ये आस्क यस नो है ना। ये जो आपको दिख रहा है ये इनपुट वाला है आस्क स्ट्रिंग। ये जो आपको दिख रहा है ये शो इन्फो है। हाँ हाँ, मैं तो कह रहा हूं कितने डायलॉग बॉक्स लगेंगे टोटल। टोटल 3 डायलॉग बॉक्स यूज होंगे ना। हम्म। हमें तो 2 ही बनाने हैं क्योंकि एक हम बना चुके हैं। ठीक, चलो तो इसको करते हैं सेव एज। ये हुआ हमारा एग्जाम्पल नंबर 50। चलो जीवाई में हाफ सेंचुरी हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। आप बताइए कैसे करना है आपको फिनिश की कोडिंग। ये इफ आंसर यहां तक तो क्लियर है। यस और नो, है ना। अब क्या करोगे अंदर बताओ। जल्दी जल्दी फटाफट। अब हम बोलेंगे नेम इक्वल टू सिंपल डायलॉग डॉट आस्क स्ट्रिंग। बोलेंगे। वेरी गुड। आस्क स्ट्रिंग को कितने आर्गुमेंट चाहिए मिनिमम। 2 चाहिए। राइट, तो मैंने पहला आर्ग्यूमेंट लिख दिया इनपुट।
दूसरा बकायदा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज योर नेम। ठीक है, समझ आ रहा है एक एक स्टेप जो कर रहा हूं? बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में एक लाइन और थी, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो। क्या ये पॉसिबल है यूजर अपना नाम ना बताना चाहे और कैंसिल प्रेस कर दे? संभव है? नहीं लिखना उसको सचिन। तो अगर ऐसा है कि वो कैंसिल प्रेस करे, तो फिर आप उसको हैव अ गुड डे के साथ यूजर जी नाम दिखाएं। मतलब अगर उसने अपना नाम दिया तो हैव अ गुड डे और नाम, जैसे उसने नाम दिया मुकेश, तो लिखा हुआ है हैव अ गुड डे मुकेश। और अगर उसने कैंसिल क्लिक कर दिया तो लिखा हुआ है हैव अ गुड डे यूजर जी। गॉट इट? हम्म। तो जरा इस बात का ध्यान रखते हुए बताओ, कोड में क्या करोगे? कैसे पहचानोगे यूजर ने नाम दिया कि नहीं दिया? हाउ विल यू रियलाइज? गलत नमन, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर यूजर ने कैंसिल प्रेस करा नमन, तो नेम में क्या आएगा? गलत बात बेटा, समझते नहीं हो, गड़बड़ बात करते हो। अगर उसने कैंसिल प्रेस करा भाई तो नन आएगा। एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों आएगी? एम्प्टी स्ट्रिंग तब आती है जब टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिखा नहीं और ओके दबा दिया। समझे? जी जी, कुछ टाइप ना करके ओके प्रेस कर दिया तो एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। मैं तो कह रहा हूं उसने ओके नहीं, कौन सा बटन क्लिक करा? कैंसल। कैंसल एम्प्टी स्ट्रिंग थोड़ी देगा। कैंसल तो नन देगा ना नमन। आप सोचो नमन, अगर कैंसिल में नन आ रहा है तो नेम में नन आ रहा है? अगर नेम में नन आ रहा है और मैं पाइथन से बोलूं नेम डॉट लेन, तो आप मुझे बताओ नेम नाम के नन टाइप के ऑब्जेक्ट के पास कोई लेंथ नाम का एट्रीब्यूट होता है क्या? तो पाइथन क्या बोलेगी? क्या बोलेगी पाइथन? कौन सी एक्सेप्शन? एट्रीब्यूट एरर, है ना? तो फिर आप जब पाइथन के बेसिक्स पढ़ रहे थे, तब आपने टॉपिक पढ़ा था कि क्या पाइथन से हम ये पूछ सकते हैं कि वेरिएबल की इस समय क्या डेटा टाइप है? कुछ पढ़ा था? यस। हमारे पास एक इज नाम का ऑपरेटर है। हम बोल सकते हैं इफ नेम इज नन। सोचो, अगर ये इफ कंडीशन ट्रू हुई तो इसका मतलब यूजर ने कैंसिल क्लिक करा है ना? बल्कि मैं इसको और अच्छा कर देता हूं, यहां एक और ऑपरेटर डाल के हम ये भी चेक कर लेते हैं, नेम डबल इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। समझ रहे हो आप लोग? ये एम्प्टी स्ट्रिंग वाला केस कब होगा? बोलो जल्दी। स्पेस नहीं, जब यूजर कुछ लिखेगा नहीं और ओके प्रेस कर देगा, है ना? और नेम डबल इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह ये भी कर सकते हैं, लेंथ ऑफ नेम डबल इक्वल टू 0। पाइथन में एलियन होता है ग्लोबल फंक्शन, जो हर इटरेबल की लेंथ निकाल लेता है। ऐसे कर दो। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम नेम में यूजर जी डाल दें। बस, हो गया इतना क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लिखें मैसेज बॉक्स डॉट शो इन्फो। राइट, शो इन्फो में हम बोल दें थैंक यू, और यहां बोल दें हैव अ गुड डे प्लस नेम। आ रहा है समझ? चलाओ, एप्लीकेशन रन हुई, क्विट। उसने पूछा आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, मैंने कहा हाँ जी। व्हाट इज योर नेम, मैंने कहा सचिन। ओके, कोड कह देगा हैव अ गुड डे सचिन। ठीक है, और हमने बंद तो करा ही नहीं। बंद भी तो करना जरूरी है, रूट डॉट डिस्ट्रॉय भी तो आएगा। सही है। हर्ष नाम लिखूं? वेरी गुड, हर्ष लिख देता हूं। ठीक, तो क्विट पे क्लिक करा, यस। एप्लीकेशन ने पूछा क्या नाम है आपका, मैंने कहा जी मेरा नाम हर्ष है। ओके, हैव अ गुड डे हर्ष। एप्लीकेशन टर्मिनेटेड। दूसरा केस, मैंने कोड रन करा, क्विट करा, यस करा। व्हाट इज योर नेम, मुझे नहीं बताना। नहीं बताना तो मेरे पास एक ऑप्शन है मैं कैंसिल क्लिक करूं, एक ऑप्शन है ओके क्लिक करूं। व्हाट इफ कैंसिल क्लिक करूं?
कैंसिल क्लिक करूं तो लिखा हुआ आ गया हैव अ गुड डे यूजर जी, आया। बहुत बढ़िया। दोबारा रन करो। फिर से मैंने क्विट पे क्लिक करा, यस करा, ओके प्रेस करा, फिर से आ गया हैव अ गुड डे यूजर जी। समझ आ रहा है आपको ये दोनों कंडीशंस का पर्पस? ठीक है, चलो आगे। समझ आया? अब मैं जिस फंक्शनैलिटी की बात कर रहा था उस पे आते हैं, आगे बढ़ूं। गुड, ये तो हुई बात आस्क स्ट्रिंग की। ठीक है, अगला कौन सा है? अगला कौन सा फंक्शन है जो आपको यूजर से इनपुट लेने देता है? तो जवाब है जी, अगला है आस्क इंटीजर। ठीक है, और तीसरा है आस्क फ्लोट। फ्लोट आर नहीं है इसमें। ठीक है, अब जब आप आस्क इंटीजर को कॉल करेंगे तो सेम आप उसको दो आर्गुमेंट पास करेंगे, एक टाइटल बनेगा, एक प्रॉन बनेगा। समझ आ रहा है? लेकिन आस्क इंटीजर आपसे दो और आर्गुमेंट ले सकता है। दो और आर्गुमेंट ले सकता है। दिख रहे हैं आपको वो दो नए आर्गुमेंट? क्या है उनके नाम? एक का नाम है मिन वैल्यू, एक का नाम है मैक्स वैल्यू। मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू से आप ये कंट्रोल कर पाएंगे कि यूजर जो आपको इनपुट दे वो एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। समझ रहे हैं? यूजर जो आपको इनपुट दे वो एक पर्टिकुलर रेंज में होना चाहिए। समझ रहे हैं? राइट। और अगर आप इनको यूज नहीं करेंगे तो क्या डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा? तो जवाब है बिल्कुल आएगा, डायलॉग बॉक्स 100% आएगा। लेकिन फिर उसमें कुछ भी इनपुट यूजर डाले, कोई भी वैल्यू वो डाल दे नंबर्स में, वो आ जाएगी। समझ आ रहा है? अब एक इंपॉर्टेंट बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूजर आस्क इंटीजर वाले डायलॉग बॉक्स में हेलो डाल दे? भाई गलती से हेलो टाइप कर दिया उसने। टाइप तो कुछ भी कर सकता है ना। तो पाइथन क्या करेगी? हम्म इसी पावर की मैं बात कर रहा था। नहीं, वो कोई एक्सेप्शन नहीं देगी। देखो ध्यान से पाइथन क्या करेगी। पढ़ो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। खास तौर पे सेकंड पॉइंट पढ़ो। देखो ध्यान से, अगर यूजर का दिया हुआ इनपुट रेंज के बाहर है या नॉन न्यूमेरिक है, अपने आप पाइथन क्या जनरेट करेगी? अपने आप पाइथन एक डायलॉग बॉक्स जनरेट करेगी। तो आपको ट्राई व्राई लगाना पड़ेगा? आपको कोई ट्राई एक्सेप्ट कुछ नहीं लगाना पड़ेगा। अपने आप पाइथन एक डायलॉग बॉक्स जनरेट करेगी जिसमें एरर मैसेज आएगा। यस, वो एरर मैसेज भी पाइथन देगी। यस, वो मैसेज भी खुद पाइथन जनरेट करेगी। ठीक, उसके बाद जब वो डायलॉग हटेगा तो यूजर से फिर से इनपुट मांगा जाएगा। बिल्कुल। तो फिर ये कब हटेगा डायलॉग बॉक्स इनपुट लेने वाला? ये तभी हटेगा जब या तो यूजर क्या दे दे, ये तभी हटेगा जब या तो यूजर सही वैल्यू दे दे और या फिर कैंसिल को क्लिक कर दे। समझ रहे हैं? दैट इज द पावर ऑफ दिस आस्क फ्लोट और आस्क इंटीजर, जो आपको अधिकतर जगहों पर नहीं दिखेगी। बहुत सारी चेकिंग बच गई। ना आपको ये चेक करना पड़ा कि दी गई वैल्यू स्ट्रिंग तो नहीं आ गई, ना ये चेक करना पड़ा कि वो रेंज के बाहर तो नहीं चली गई। सब पाइथन खुद ही कर लेगी। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपके लिए छोटा सा टास्क, ये है कोड। बल्कि ये तो कोड लिख ही दिया है मैंने, तो इसको सीधे अपन रन कर लेते हैं, तो आपको वो पावर दिख जाएगी। बाय द वे कोड कर क्या रहा है? तो ये कोड यूजर से उसकी एज मांग रहा है। और हम ये मान रहे हैं कि हम कोई वोटिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं। अब वोटिंग एप्लीकेशन के लिए एज की कुछ रेंज होगी। वोटिंग एप्लीकेशन के लिए एज की कुछ रेंज देंगे अपन। बिल्कुल देंगे। तो अब देखिएगा उस रेंज को पाइथन कैसे आपके लिए मैनेज करती है। ठीक है, ये कोड मैंने पेस्ट करा। ठीक, अब ध्यान से देखिए कोड के अंदर मैंने क्या करा है। सबसे पहले
आप 7 से लेकर 11 तक देख लीजिए और बताइए अगर 7 से 11 सब क्लियर है। क्लियर है ना? ठीक है। आप जब बटन क्लिक होगा तो हमारा इवेंट हैंडलर चलेगा एक्सेप्ट। ठीक, एक्सेप्ट के अंदर मैंने कहा है सिंपल डायलॉग डॉट आस्क इंटीजर। ये इनपुट क्या है? ये इनपुट मेरे डायलॉग बॉक्स का टाइटल है। एंटर वोटर्स एज, ये हमारा टेक्स्ट है, राइट? ठीक है, और मैंने मिनिमम वैल्यू क्या रखी है? मैंने मिनिमम वैल्यू रखी है 18 और कुछ अपर लिमिट देनी है तो मैंने दे दी है 122। यानी मेरी तरफ से वोटर की एज वैलिड होगी अगर वो 18 या 18 से ऊपर या 122 से नीचे हो। क्लियर है? ठीक है, अब मैंने कोड रन करा, क्लिक मी पे क्लिक करा तो ये हमारे सामने डायलॉग बॉक्स आया। मैंने एज डाली 19 साल। वैलिड एज है एक वोटर के लिए, बिल्कुल वैलिड एज है। नम में 19 आ जाएगा और अब मैसेज बॉक्स में प्रिंट कर देंगे यू एंटर्ड 19 और कोड बंद हो जाएगा। ठीक है, अब नोटिस करिए मैंने फिर से क्लिक करा और मैंने एज डाली 15 साल। 15 एक इंटीजर है। हाँ, 15 एक इंटीजर है, लेकिन आपकी मिन वैल्यू और मैक्स वैल्यू के बीच में नहीं है। ये देखिए पाइथन ने क्या करा, मैसेज भी देखिए कितना परफेक्ट है। अलाउड मिनिमम वैल्यू इज 18, प्लीज ट्राई अगेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, ओके। और ये भी नोटिस करिए डायलॉग बॉक्स वहीं का वहीं है। ठीक है, फिर मैंने टाइप करा 150। मैसेज का जो इंग्लिश है स्टेटमेंट है वो बदल जाएगा, है ना? वेरी गुड। फिर मैंने टाइप करा जी सचिन। सचिन तो इंटीजर भी नहीं है ना? चेक करिए, इलीगल वैल्यू, नॉट एन इंटीजर, अपने आप ओके। ये सब पाइथन मैनेज कर रही है। तो अब इसे पीछा कैसे छुड़ाएं? इस डायलॉग बॉक्स से पीछा कैसे छुड़ाएं? दो ही तरह से छुड़ा सकते हैं, या तो सही इनपुट टाइप कर दें, करेक्ट, और या फिर प्रेस कर दें हम लोग कैंसिल, जैसे कि ऐसे। यू एंटर्ड नन, ये आपका मैसेज है, यू एंटर्ड नन आपने दिया है। क्लियर? दिस इज इनपुट डायलॉग। ठीक, अगला लेक्चर थोड़ा सा एडवांस होगा। अगले लेक्चर में बात होगी फाइल चूजर के बारे में और कलर डायलॉग बॉक्स के बारे में। गॉट इट?